बर्ड्स खिलने के पहले एडेनियम के बर्ड्स खिलने के पहले वो गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? बर्ड्स ड्रॉप का क्या कारण है? मेरी टॉपिक आज यही है कि एडेनियम फ्लावर खिलने के ही पहले उसकी जो कलियां होती है वो गिर जाती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि एडेनियम में जो बर्ड्स बनते हैं वो फ्लावरिंग के पहले ही खिल जाते हैं, या उसके बर्ड्स ऐसे पंखुड़ी जली रहती है, देखिए इसके पेटल्स। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, बर्ड्स के गिरने के कारण बहुत सारे होते हैं। मैं कुछ कुछ कारण को आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए, अभी भी मेरा कितना सारा बर्ड्स गिरा है, तो ये तो मेरे फेडेड हो गए थे इस कारण के। तो देखिए, बर्ड्स गिरने के क्या कारण है, मैं आपको वही 7 या 8 इसकी टॉपिक इसकी पॉइंट बताऊंगी। फर्स्ट, जब आप प्लांट में ओवर वाटरिंग कीजिएगा। फिर मैं कह रही हूँ, जब एडेनियम के प्लांट में जब ओवर वाटरिंग कीजिएगा ना, तो उससे भी आपके बर्ड्स गिरेंगे। क्योंकि जब प्लांट में ज़्यादा पानी होता है ना, तो उसकी जो प्लांट का जो बर्ड्स जो होता है वो यहाँ से ज़्यादा पानी के ओवर वाटरिंग के कारण वो ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। फर्स्ट। सेकंड में होता है अंडर वाटरिंग। जब आप प्लांट में, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि गर्मी के समय में मैंने हम लोग ये बताते हैं हर एक गार्डनर की एडेनियम में कम पानी देना है। तो जो बिगनर होते हैं उन्हें समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं, कम पानी इन द सेंस कि पानी थोड़ा सा दिए। मैंने इतना थोड़ा देते हैं कि मान लीजिए जैसे इस पॉट को 300 ml पानी दे, तो हम लोग कहते हैं कि कम पानी दे, तो मतलब वो 100 ml ही दे। तो पानी पूरे इसके रूट सिस्टम नीचे तक तो जाता नहीं है, ये ऊपर तक है, तो नीचे तक इसके रूट को पानी मिला नहीं। तो पानी के कमी से क्या होता है कि प्लांट में जब पानी का कमी होता है तो प्लांट क्या करता है, पहले अपने आप को सेव करता है। तो सेव करने के लिए क्या करता है, वो अपने पहले सोचता है कि पहले हम कोटेक्स को पानी देंगे, अपने ब्रांच को बचाएंगे, अपने लाइफ को बचाएंगे। तो इस बचाने के फेर में क्या करता है, वो ऊपर में जो बर्ड्स है उसमें वो पानी का सप्लाई कट कर देता है, मतलब रोक देता है। तो जिससे क्या होता है, हम लोग का बर्ड्स गिर जाता है। तो पानी की कमी से भी एडेनियम की कलियां गिरती है। मैं पहले बताई कि एडेनियम में कलियां गिरने का रीज़न है फर्स्ट ओवर वाटरिंग, सेकेंड अंडर वाटरिंग, थर्ड में मैं बोलूँगी इसमें आता है जब आपके प्लांट में कोई पेस्ट या मिलीबग एफिड्स लगे होते हैं, तो उसमें भी उसके कारण भी आपकी कलियां गिरती है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, मेरे एक प्लांट में लगा हुआ, देखिए काफ़ी मिलीबग लगा हुआ है। मैं उसे अभी दूंगी। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इस प्लांट में, ये प्लांट मुझे बार बार तंग कर रहा है। देखिए इसमें कितना मिलीबग लगा। देखिए इससे क्या होता है, देखिए आप बात समझिए। देखिए यहाँ पे चींटी है, मिलीबग है, तो ये इसके देखिए पूरे कली में लगा है। तो ये यहाँ से ये जो इसका लार्वा होता है और मिलीबग, ये इसके रस को, कली के रस को चूस लेता है, माने सक करके इसको यहाँ से ड्रॉप गिरा देता है। तो एफिड्स, मिलीबग जब लगता है ना, तो ये आपके बर्ड्स की जो रस होता है, एनर्जी होता है, उसको वो सक करके प्लांट से वो गिरा देता है। तो थर्ड्स आपका मैं बताई, एफिड्स हुआ, मिलीबग हुआ, इस तरह के लगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, इमेडाक्लोप्राइड, रोगोर, किसी का भी आप क्या कीजिए, टफर, उसका 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको स्प्रे कर दीजिए हर एक 15 दिन के इंटरवल में। तो ये जो मिलीबग है ना, ये चले जाएंगे। हाँ, जब स्प्रे कीजिएगा ना कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का, तो आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में 6 के पहले या इवनिंग में 6 के बाद। दोपहर में अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा तो उसके लीफ जलने का चांस रहता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और आपके जो केमिकल दिए हैं उससे लीफ भी जलेगा और वो उड़ भी जाता है हाई टेम्परेचर में, दिन के हीट में। इसलिए मैं कहूँगी शाम में। देखिए मेरे इस प्लांट में कितना मिलीबग लगा हुआ है। देखिए, जिस प्लांट में आपका चींटी है तो समझ जाइए कि उसमें मिलीबग है, क्योंकि चींटी क्या करता है, मिलीबग के लार्वा को वो लेके जाता है। तो इसमें आप ये कीजिए। थर्ड मैं बोली कि इसके ड्रॉप होने के 3 का, देखिए इसके चलते मेरे कितने बर्ड्स गिरे हुए हैं। अभी मैं अगर छू रही हूँ तो देखिए ये ऐसे ऐसे करके ये निकल जा रहा है। देखिए कितना सारा है। तो रीज़न बस मैं यही बताई कि इसमें इंसेक्ट का होता है। नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ में कारण बताऊंगी कि जब प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे बहुत सारे, कैल्शियम हुआ, बोरोन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो उस न्यूट्रिएंट्स की, मल्टी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी बर्ड्स अपनी कलियां क्या करती है, ड्रॉप करने लगती है। एडेनियम अपनी जो कलियां बनाती है ना उसको ड्रॉप मतलब गिराने लगती है। क्योंकि देखिए प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो एक प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 17 ऐसे पोषक तत्व है जिसको प्लांट का ज़रूरत होता है। अगर वो नहीं मिलता है, जैसे जिंक हो, कैल्शियम हो, तो वो क्या करता है,
प्लांट का जो लीफ होता है ना, अगर उसको सही समय पे सही न्यूट्रिएंट्स और पोषण तत्व नहीं मिलता है तो वो वहाँ से वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप 15 दिन के इंटरवल में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड या नहीं तो आप सागरिका का किसी का भी आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिज स्प्रे कर दीजिए। देखिए जैसे मैं लाई हूँ, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं कितना बोली, 15 दिन के इंटरवल है। अगर आप 2 बार इंटरवल में देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, इस टाइम में है ना, आप अपने प्लांट में 1919 का स्प्रे मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए उससे भी पोषक तत्व मिलता है। लेकिन अगर आप अभी 1919 का यूज़ कीजिएगा ना तो आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ना लीफी ग्रोथ होगा इस तरह के। और हम लोग को क्या चाहिए, फ्लावर। तो फ्लावर लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइज़र होता है उसका यूज़ कम कीजिए। और अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ है ना तो उसके पत्ते को थोड़ा काट दीजिए, लीफ डिफॉल्ट कीजिए, काफ़ी बेटर रहेगा। तो मैं 4 टिप बताई कि बर्ड्स गिरने के क्या क्या कारण है। फर्स्ट तो मैं बताई ओवर वाटरिंग, सेकेंड अंडर वाटरिंग, थर्ड में कोई पेस्ट अगर कीड़े इंसेक्ट लगा हुआ है, मिलीबग, तो उसके कारण होता है। फोर्थ में मैं बताई कि अगर प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसके कारण भी आपके बर्ड्स कलियाँ ड्रॉप होती है। 5 में आता है, 5 क्या, उसको मैं फर्स्ट में ही मुझे बोलना चाहिए। फर्स्ट मैं 5 में रख रही हूँ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब 40 के अप्रॉक्स आगे हो जाता है, मतलब 40 क्रॉस कर जाए या 40 के आसपास रहे, तो प्लांट क्या करता है, जब उसमें बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो अपना बर्ड्स गिराता है। हाई टेम्परेचर में प्लांट अपना बर्ड्स को वो फॉल गिराने लगता है। रीज़न देखिए, प्लांट का सबसे नाजुक पार्ट होता है उसका बर्ड्स। जब उसको इतना टेम्परेचर होता मिलता है ना तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो बर्ड्स कलियाँ होती है वो गिराने लगता है। तो देखिए ये आपको सिंगल पेटल में नहीं मिलेगा, लेकिन डबल पेटल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। हाइब्रिड थोड़ा सा कहिए वो नाजुक होता है, तो जिसके चलते ये सारा प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है उसमें। हाई टेम्परेचर के कारण भी आपका बर्ड्स कलियाँ गिरती है। 6 में मैं रख रही हूँ, जब आप प्लांट के ऊपर से अगर सावरिंग किए, जैसे इसमें पानी अगर जमा है, इसमें भर जाता है लीफ के माने आपके फ्लावर के अंदर, तो धूप में क्या होता है वो गिर जाता है, वो जल के गिर जाता है। तो आप जब पानी दीजिए ना, तो मैं कहूँगी कि जैसे मैं कहती हूँ कि सावरिंग करने के लिए वीक में 1 बार, तो फ्लावर के ऊपर सावरिंग मत कीजिए, नीचे कीजिए। अगर इसके ऊपर पानी जमा रहा ना तो इससे भी क्या होता है, लीफ आपका जो फ्लावर है होता है वो गिर जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी के भी चलते होता है। तो ये 6 टॉपिक मैं बताई कि अगर आप इस 6 रीज़न है जो आपके बर्ड्स कलियाँ गिरती है, और मैं उसके सॉल्यूशन भी बताए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार मैं आपको अपने गार्डन का दिखाती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसमें बर्ड्स कलियाँ नहीं बन रही। देखिए इसी में, देखिए ये बेचारा में इतना बना हुआ है ना, हर एक नोट्स में है। तो देखिए मैं इसका क्या ट्रीटमेंट की हूँ, क्या उपाय की हूँ, आप लोग ज़रूर मेरे एडेनियम प्लेलिस्ट है उसको जाके देखिए, आपको काफ़ी समझ आएगा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।